बिहार के गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट के बाद एमआईएम ने दिया महागठबंधन को बड़ा संकेत, यानी आने वाले दिनों में महागठबंधन के सामने में बड़ा चैलेंज है। एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि एमआईएम के 4 विधायक महागठबंधन के दल आरजेडी में शामिल हुआ। साथ ही साथ जबकि एमआईएम जो है कई वर्षों से बिहार में मेहनत कर रहा है, सीमांचल में पहले पार्टी रहा और पार्टी पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है। 5 विधानसभा सीट जीतने के बाद ऐसा लगा कि बिहार के अलग अलग और जिलों में जाकर एमआईएम के 20 से 25 सीट अपने झोली में करेगा, लेकिन एमआईएम पार्टी बीच में ही टूट जाना कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा था कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एमआईएम पार्टी लुप्त हो जाएगा। एक तरफ महागठबंधन के खेमे में बड़ा खुशी था, चूंकि एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब देखना यह है कि कितना महागठबंधन को और आरजेडी को आसान हो सकता है या मुश्किल हो सकता है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव संकेत दे दिया है कि महागठबंधन और आरजेडी के सामने में बड़ा मुसीबत आ सकता है। अगर एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया तो आने वाले दिनों में एमआईएम भी बड़ी मजबूती से अपना उम्मीदवार उतारेगा। गोपालगंज में जिस तरह से आरजेडी के विधायक बड़े कम अंतराल से हारे हैं, इससे पहले भी गोपालगंज में बीजेपी का ही गढ़ था और बीजेपी का ही विधायक था, लेकिन इस बार एक मौका था एमआईएम को वहां पर लड़ना। महागठबंधन के सामने में एक चैलेंज था और लगातार हम कह रहे थे कि ये चैलेंज जो है बड़ा मुश्किल हो सकता है महागठबंधन के लिए, और वही हुआ। आज नतीजे आने के बाद पूरा चर्चा है, अब कहीं न कहीं एमआईएम हल्के में नहीं पड़ने वाला है। सीमांचल के बाहर अब पार्टी को जानने लगा है, उनका वोट प्रतिशत अब आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में भी एमआईएम बड़ी मजबूती के साथ अब चुनाव आने वाले दिनों में लड़ेगा, लेकिन सीधा जो है इनका असर महागठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में ये संकेत दे दिया है। अब देखना यह है कि महागठबंधन को अब फैसला करना है कि एमआईएम को शामिल करेंगे या नहीं। अगर एमआईएम को वो अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो आने वाले 2024 और 2025 विधानसभा में बड़ा जो है नुकसान महागठबंधन के सामने में दिखता नजर आ रहा है। लेकिन गोपालगंज के चुनाव बिल्कुल चर्चे में है। गोपालगंज में तीसरे स्थान पर एमआईएम के उम्मीदवार अब्दुस सलाम रहे। गोपालगंज को लेकर ज़्यादा चर्चा था और गोपालगंज के अब्दुस सलाम का कहना है कि पहली दफ़ा पार्टी आने के बाद यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में गोपालगंज और सीवान में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त मजबूती के तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ना है। उधर मुजफ्फरपुर में भी एमआईएम की टीम कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि सीटों में, गया में बिल्कुल जो है मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चला रहा है। आने वाले दिनों में महागठबंधन एमआईएम में शामिल नहीं होगा तो यकीनन है कि बिहार में समीकरण बदलेगा और साथ ही साथ जो है महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। लगातार आप खबरें देखिए द मैसेज न्यूज़ में। सबसे पहले द मैसेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करें।